जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मनीषी फिटनेस में। अभी मैं मुग्दर व्यायाम कर रहा था, अभी करके निपटा हूँ अपना जो मेरा डेली वर्कआउट है। तो वर्कआउट करते करते मेरी अचानक नज़र गई अपने मूवमेंट पर, तो मुझे लगा कि शायद आप ही गलती ना कर रहे हो। तो मैंने फटाफट अभी अपना वर्कआउट कंप्लीट करके सीधे वीडियो शूट करनी शुरू कर दी। ये वीडियो उनके लिए है जो अपना मुग्दर एक हाथ से एक मुग्दर को घुमा लेते हैं, मतलब कि जो अपना एक हाथ में मुग्दर लिया जिन्होंने और जो इस तरीके से घुमाते हैं। अब वो चाहे एक हाथ से एक मुग्दर घुमा रहे हो, चाहे दोनों हाथों से एक एक मुग्दर घुमा रहे हो। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो भी केवल बिगिनर हैं, डबल हैंड से मुग्दर घुमा रहे हैं। उनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ कि विच इज़ द बेस्ट डबल हैंड मुग्दर स्विंग, तो आप उसको फॉलो करें। उससे आपको कंपेरेटिवली जो हमारा बिगिनर स्विंग होता है उसके मुकाबले आपको इस वाले जो मैंने वीडियो बताया स्विंग, उससे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो होता क्या है कि जब हम मुग्दर व्यायाम करते हैं तो हमने मुग्दर अपना पकड़ा और हम इस तरीके से पीछे ले गए। एक बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, इस पर मैं एक और वीडियो अलग से शूट कर दूंगा कि दो स्विंग होते हैं। एक होता है हमारा जब मुग्दर घुमाते हैं, एक होता है हमारा ओवर द हेड। ये जो मेरा मुग्दर है ये मेरे सिर के ऊपर से जाएगा, या फिर मैं कहता हूँ कि ओवर द शोल्डर। ये इस तरीके से ये होता है हमारा प्रॉपर स्विंग। इसी से ही मसल डेवलपमेंट होता है। बाकी एक होता है हमारा स्विंग बिहाइंड द नेक। उसमें क्या है, इस तरीके से मुग्दर है और यहाँ ये पीछे गिरा देते हैं इसको। इससे मुग्दर में आपके केवल और केवल ट्राइसेप्स और जो आपकी रिस्ट है या फिर ग्रिपिंग पावर है उसका डेवलपमेंट होगा। शोल्डर्स में टारगेट नहीं होते, बाइसेप्स और आपकी फोरआर्म की टारगेट्स में नहीं होती है। क्यों नहीं होती वो मैं अभी अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। तो मेक श्योर अगर आप वन हैंड से मुग्दर घुमा रहे हैं तो आप ओवर द शोल्डर या फिर ओवर द हेड ही करें, जो कि ये वाला स्विंग है। इसी से ही आपकी जो पूरी मसल है वो खींचेगी, लोअर बैक तक आप खींचेगी। शोल्डर इसमें आएगा आपका, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स, कलाई की सारी मसल से डेवलप होगी। तो उधर क्या है, हमने मुग्दर व्यायाम करा, ठीक है। तो जब हम मुग्दर को पीछे से आगे की तरफ लाते हैं तब हो सकता है अगर आप गलती कर रहे हो तो इसको सुधार लेना, नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब अपने आप मुग्दर को पीछे से आगे की तरफ लाते हैं तो यहाँ पर आपके दो मूवमेंट हो गए। एक मूवमेंट हो गया जब मुग्दर आपका पीछे गया और उसको आपने आगे खींचा अपने कोहनी के ज़ोर से। मैं दोबारा बताता हूँ, मुग्दर आपने उठाया, मुग्दर आपका पीछे गया। अब जब आपने इसको यहाँ से आगे की तरफ खींचा तो आपने कोहनी के ज़ोर से खींचा, ठीक है। दूसरा मूवमेंट ये है कि जब आप मुग्दर को पीछे लेके गए और जब आपने मुग्दर को आगे की तरफ लाए तो आपने कलाई को थोड़ा सा घुमाया, फिर आपने मुग्दर को आगे खींचा। अगर आपको थोड़ा साफ दिखाई दे जाए इससे तो आप समझ जाना। पहला है मुग्दर आप पीछे लेके गए और कोहनी के ज़ोर से आपने खींच दिया, यहाँ कलाई का मूवमेंट बहुत कम होता है। दूसरा मूवमेंट है कि मुग्दर आप पीछे ले गए और आपने कलाई को घुमाया, इस तरीके से कलाई को घुमाते हुए आपने कलाई के ज़ोर से खींचा। तो अगर आपको अपनी मसल्स अच्छी डेवलप करनी है तो जो मैंने आपको दूसरा स्विंग बताया है, जब आप मुग्दर को पीछे से आगे की तरफ खींचेंगे तो मेक श्योर अपनी कलाई के ज़ोर से खींचें। अब ये कैसे होगा, तो देखो ये जब आप मुग्दर को खींचोगे तो आपको एक, आपने सुना होगा मसल माइंड कनेक्शन, तो आपको उस टाइम ये कनेक्शन रखना है कि जब मेरा मुग्दर पीछे गया तो मैं अपने हाथ से खींचूँ। आपको सिर्फ सोचना है, ऑटोमेटिकली आपका हाथ खींच लेगा उसे। अगर आपने ये सोचा कि मैं कोहनी से खींचूँ तो आप देखोगे कि आप कोहनी के ज़ोर से उसको आगे खींच रहे हैं। होता क्या है, अगर आप केवल कोहनी के ज़ोर से खींचोगे इसको तो आपकी जो कलाई है ये घूमती नहीं है। ये अगर कलाई नहीं घूमेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी फोरआर्म डेवलपमेंट नहीं होगा। जब मुग्दर आपका यहाँ से यहाँ तक जाता है तब तो कलाई हल्की सी घूम जाती है, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक आने में कलाई आपकी जो घूमनी चाहिए वो आपकी नहीं घूम रही है, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट जो है वो केवल अपनी कोहनी के ज़ोर से खींच लिया है। कोहनी मतलब कि ये जो पूरा पार्ट है ये आपने फिक्स कर लिया, आपने इस तरीके से खींचा। और जो दूसरा मूवमेंट है उसमें आपकी कलाई जो है पूरी रोटेट होती है। आधी रोटेट आपकी यहाँ पे हो गई, जब आप इसको लेके आए तो आधी रोटेट आपकी यहाँ पर हो गई। ये इस तरीके चलेगा, जितना ये घूमेगी आपकी उतना ही आपकी फोरआर्म्स का डेवलपमेंट होगा। मुट्ठी आपकी ऑलरेडी टाइट रहती है तो बाइसेप्स पे आपका ऑलरेडी जोर आएगा ही आएगा। इसमें मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको मुग्दर व्यायाम में अपनी रिपीटिशन इंक्रीज़ करने हैं तो वो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पफ्स योग को तो कंबाइन करें। साथ साथ जब होता क्या है कि जब आप मुग्दर व्यायाम कर रहे हो, अब आप अपने लास्ट रिपीटिशंस पे हो, आपको लग रहा है कि मैं 4-5 रिपीटिशन खींच सकता हूँ, उस 4-5 रिपीटिशन को आप 7 से 8 कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आप, कि बजाय अपनी कलाई से मुग्दर को खींचने की बजाय जो आपके लास्ट के 4-5 रिपीटिशन हो उसको आप कोहनी के ज़ोर से खींचो।
ओवर द शोल्डर लेग गए और जब पीछे से इसको लाए तो कोहनी के जोर से आपने खींच दिया तो आपके 4-5 रिपीटिशन बढ़ जाएंगे। लेकिन मेक श्योर कि पहले अपना आप कलाई के ज़ोर से ही इसको पीछे से आगे खींचें। उसके बाद ही जब आप बिल्कुल फेलियर पे पहुंचने वाले हो या आपको लग रहा है कि अब मैं 2-3 रिपीटिशन ही खींचूंगा, उसके बाद अपना कोहनी का जोर लेना शुरू करें और उसको आगे की तरफ खींचें। तो इससे आपके जो रिपीटिशंस है वो भी आपके बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे जो अभी आप 3-4 में फेल हो रहे हो वो 5-7 में फेल हो गए। इस तरीके से आपके जो 4 से 7 गए, 3 रिपीटिशन इंक्रीज हो गए। करते करते धीरे धीरे आप 5-10 अपने जितने भी है रिपीटिशन जो आपका टारगेट है वो आप अचीव कर लोगे। तो मैं इसको कैमरे में सामने घुमाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है पकड़ में आए। और ये भी हो सकता है कि जब आप इसको कर रहे हैं स्विंग को, जो लोग वन हैंड से वन मुग्दर को स्विंग कर रहे हैं, हो सकता है उनकी पकड़ में ना हो, क्योंकि ये बहुत बारीक चीज़ है। आपको पता ही नहीं लग रहा होगा कि मैं कैसे खींच रहा हूँ। तो मैं आपको बता चुका, पता कैसे रहेगा आपको और सही कैसे घुमाना है आपको, अपना एक मसल माइंड कनेक्शन। जब मुग्दर पीछे जाए और आपको आगे खींचना है तो आपको ये फील करना है कि मैं अपने हाथ से खींच रहा हूँ। ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके मुग्दर हाथ से ही खींच रहा है। और जैसे ही अपने आप मन में ये फील करोगे, सोचोगे कि मुझे कोहनी से खींचना है, तो आप देखोगे मैं कोहनी से खींच पा रहा हूँ। दोनों में आप डिफरेंस पता लगा ही लोगे। जब कोहनी से खींचोगे तो फोर आर्म्स में कलाई कम घूमती है, ऑटोमेटिकली फोर आर्म्स में कम एक्टिवेशन आएगा। और जब आप अपनी कलाई से खींचते हो उसको तो कलाई हल्की सी घूम जाती है, तो आपकी फोर आर्म्स में ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन आएगा। शुरुआत में नहीं, लेकिन आपको जब करते करते 1.5 साल हो जाएंगे तब अपनी आप फोर आर्म्स में फ़र्क देख लोगे। शॉर्ट रन में नहीं, लॉन्ग रन में आपके बहुत इफेक्ट करेगा। अब आते हैं हम, अगर शायद कैमरे में पकड़ में आ जाए तो पहले मैं घुमाता हूँ जिसमें अपना कोहनी से खींचते हैं। शायद पकड़ में आपके आ रहा हो कि मेरी कलाई फिक्स हो जाती है। अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले रोटेशन पे जिसमें हम खींचते हैं अपने कलाई के ज़ोर से, जो कि हमारा करेक्ट है, या फिर मैं कहूँगा जो आपका मोर बेनिफिशियल है। ये है हमारा जिसमें हम कलाई के ज़ोर से मुग्दर को खींचेंगे। आपको शायद जब मुग्दर मेरा यहाँ पर आया है तो आपको मेरी कलाई में दिख रहा होगा कि कलाई पूरी रोटेट हो रही है। एक बार हम लेफ्ट से भी ट्राई करते हैं। पहले हम लेफ्ट से लेंगे जिसमें हम अपना कोहनी के ज़ोर से खींचते हैं इसको, एल्बो के ज़ोर से। अब हम आएंगे उस पर जिसमें हम खींचते हैं अपना कलाई के ज़ोर से। अब वैसे मैंने करा तो मेरे को भी खुद, एक तो वैसे मुझे तो आदत पड़ चुकी है क्योंकि मैंने बहुत साल करते करते हुआ कि मेरे कलाई से घूमता है, लेकिन फिर भी मुझे खुद कभी कभार देखना पड़ता है कि मैं किससे घुमा रहा हूँ, कोहनी के ज़ोर से खींच रहा हूँ, कलाई के ज़ोर से। तो वो मसल माइंड कनेक्शन जो मैंने बताया वही मैं करता हूँ। तो मेरे पकड़ में आ जाती है कि हाँ मैं अपना कलाई के ज़ोर से ही मुग्दर को आगे खींच रहा हूँ। और आपके बहुत जल्दी फोर आर्म्स में पंप आएगा, फोर आर्म्स आपकी बहुत जल्दी डेवलप होगी। एक बार हम सामने से ट्राई करते हैं इसको। अगर सामने से आपको फ़र्क दिखाई दे तो ठीक है, नहीं तो अपने आप करके देखना, आपको ऑटोमेटिकली नज़र आएगा। वीडियो में हो सकता है नहीं आए क्योंकि बहुत बारीक से डिफरेंस है, लेकिन जब आप खुद करोगे तो आपके डिफरेंस पकड़ में आएगा ही आएगा। पहले हम करेंगे आपका जिसमें हम खींचते हैं आपका कोहनी के ज़ोर से, मतलब एल्बो के ज़ोर से हम मुग्दर को आगे खींचते हैं। अब अपने कलाई के ज़ोर से मुग्दर को आगे खींचेंगे। लेफ्ट से आएंगे, पहले हम खींचेंगे अपनी एल्बो के ज़ोर से इसको, कोहनी के ज़ोर से। अब हम खींचेंगे इसको अपने कलाई के ज़ोर से। तो हो सकता है आपको कोई फ़र्क नज़र आया हो। तो ये एडवाइस थी आप लोगों को, एक बहुत बारीक डिफरेंस था। होप आप समझे होंगे। इसको अप्लाई करना अपने वर्कआउट में, खास करके फोर आर्म्स की मसल में आप बहुत जल्दी असर देख लोगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। जय सत्यम, सदानंद में, जय गुरुदेव।